पानी के मसले पर हम बात करें, बेसिक नीड होती है पानी किसी भी शख्स के लिए, पानी ही नहीं है, लाइनों में पानी आता ही नहीं है। लोग यहाँ पर कनस्तर, कभी वो बाल्टियाँ, कभी दीगर जो अपने बर्तन हैं वो लेकर पानी की लाइनों में सुबह से खड़े होते हैं और पानी भरते हैं। ना यहाँ पर सेहत की सहूलियात हैं, ना यहाँ सड़कें बनी हुई हैं। अब जी वो आ गए PSP के मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो कहते हैं कि मुझे पता है यहाँ के मसाइल कैसे हल होने हैं और यहाँ के मसाइल हैं क्या, तो मैं हल करूँगा। आपको क्या लगता है कि इतने बड़ी आबादी का ये हल्का 8 लाख की यहाँ आबादी है और बेचारों को पानी ही नहीं मयसर, ये होने क्या जा रहा है? और हमारी सियासी जमातें एक दूसरे पर ब्लेम गेम करती रहती हैं। इसमें हमारी बदकिस्मती है और यहाँ लोग जो हैं वो बेचारे इसलिए भी परेशान होते हैं कि कराची में और सिंध में एक अजीब खिचड़ी सी पकी रहती है। सेंटर में जो यानी सिंध से मेरी मुराद ये कि अगर जो सिंध में गवर्नमेंट होती है वो कराची में नहीं होती, कराची में जो होती है वो सेंटर में नहीं होती, तो ये हमेशा खींचातानी आप देख लें आज भी यही जारी है। उधर PTI है, इधर सिंध है, और अगर आप कराची का देखते हैं तो वहाँ पर बल्दियाती हुकूमत MQM के पास थी। तो इस वजह से ये आप जिसको भी पूछें वो ब्लेम गेम करता है कि जी हमारे पास तो फंड नहीं है, दूसरा कहेगा जी हमारा काम नहीं है, तीसरा कहेगा जी हम तो फंड दे दिए, हम तो कर रहे हैं, स्कीमें ला रहे हैं। और देखिए जो हम इलेक्शन इस वक्त जिस पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसका बराह रास्त वैसे आप देखें तो कानूनी तौर पर इन चीज़ों से ताल्लुक होता ही नहीं है, होना नहीं चाहिए। यह है मुकन्ना का इलेक्शन, MNA का इलेक्शन, नेशनल असम्बली का इलेक्शन, जिनका बुनियादी काम है कानून साजी। ये जितने काम है ये बुनियादी तौर पर बल्दियाती हुकूमत, शहरी हुकूमत के होते हैं। उसके बाद आप चलें, अब 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादा आप करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट के पास, पीपल्स पार्टी के पास इख्तियार होना चाहिए, सिंध के या सूबे के पास। लेकिन अब यही खींचातानी चलती रहती है। आप देख लीजिए जो अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और कहा जी हम कराची के लिए पैकेज ला रहे हैं, मुझे तो वो नजर नहीं आया। वो क्या जी पता नहीं 1200-1300 अरब, अच्छा वो अरबों रुपए बढ़ते चले गए, तो वो मुझे तो 12 अरब रुपया नहीं अभी तक नजर आया कहीं लगा हुआ। ये मसाइल हैं जिसकी वजह से आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, और यही वजह है कि मुझे लगता है थोड़ा सा सरप्राइज मुस्तफ़ा कमाल दे सकते हैं। अच्छा। मे भी लोग इसमें कुछ इसलिए मायूस हों कि देखें जी एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, जिस तरह हमने TLP का देखा था, कोई भी नहीं सोच रहा था कि इतने ज्यादा वोट तहरीक लब्बैक ले जाएगी 2018 इलेक्शन में। वो उनको आजमा लेंगे इस बार। हाँ जी, तो मुस्तफ़ा कमाल का एक है तो सही कि पुराना कि जनाब उन्होंने डेवलपमेंट की और लोगों के मसाइल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1100 वोटों से शहबाज शरीफ साहब हारे थे, यानी कि उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून का कराची जैसे शहर के इस हलके में वोट बैंक मौजूद था। मियां शहबाज शरीफ साहब की अपनी पर्सनालिटी भी हो सकती है, लेकिन वोट भी बहरहाल वो था, और सिर्फ 1100 वोट से उनका हारना। फिर TLP तीसरे नंबर पर रही और TLP जो है वो 11,000 वोटों से पीछे थी। उसके बाद जाके कहीं PSP है, कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें हैं। तो आज मैं यहाँ पर आफ्ताब जहांगीर साहब को शामिल गुफ्तगू दोबारा से करेंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब, अब मुस्लिम नून आपके लिए टफ कंपटीशन ये दे रही, क्योंकि आपके अपने जो MP हैं वो आपसे नाराज़ हुए इसी हल्के से, क्योंकि बहरहाल उनका वोट बैंक भी है, उनकी अपनी बरादरी भी है, जिस वजह से कि जी गलत सीट दी गई है। तो आपको तो अपने अंदर से इतनी बड़ी डज लग सकती है जिसके नताइज कुछ और आ सकते हैं जब 6 बजे के बाद रिजल्ट आना शुरू होंगे। देखिए बात ये है मुदस्सिर कि मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने हमेशा से कोशिश की है कि अपनी राय को जितनी भी इंडिपेंडेंट रखूं, और मतलब मैं कोई बाइस होकर कभी भी अपनी राय नहीं देता। देखिए मैं ये आपने जो बात बिल्कुल सही निशानदेही की है कि हमारे अंदर आपस में भी इख्तलाफ है, लेकिन वो इख्तलाफ एक हद तक तो जरूर होता है, हर पार्टी में होता है। जब किसी को सीट एलोकेशन का वक्त होता है, किसी को कैंडिडेट बनाने का वक्त होता है, उस वक्त हर एक की ख्वाहिश होती है कि जी उसका आदमी हो या वो खुद हो। लेकिन जब हो जाता है, एक फैसला पार्टी कर लेती है, तो फिर सारे लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं। यही सूरत हाल हमारे यहाँ भी थी। बिल्कुल कुछ हमारे दोस्तों की ख्वाहिश थी कि जी उनको मतलब इलेक्शन में टिकट मिलना चाहिए या उनके पसंदीदा आदमी को मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया वो बहुत मुनासिब फैसला था। देखिए मैं ये समझता हूँ कि उस नौजवान को एक टिकट देना और उसके बाद उसे वहाँ के मुकामी शख्स को टिकट देना एक बहुत ही मुनासिब फैसला था, जिसकी वजह से ये इस कैंपेन के अंदर एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि बूस्ट आया है। और जिस तरह नौजवानों ने उसके लिए काम किया है और उस शख्स ने खुद भी बड़ी मेहनत की है, तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज आप फैसला देखेंगे तो आवाम जो है इस नौजवान को वोट भी देगी और कामयाब भी करेगी। लेकिन इशू क्या है? देखिए इशू ये है जो अभी बात कर रहे थे उसामा, बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि हमने मतलब हर चीज को ऐसा सिस्टम हमने खराब कर दिया जो दुनिया में नहीं होता। जिसका जो काम है वो करता है। आप यकीन करें कि हमारा काम कौमी असम्बली के मेंबर का काम ये नहीं है जो हमसे लिया जा रहा है। रात को आधी रात को फोन करके कहते हैं जी हमारे गटर का ढक्कन नहीं है या फलानी चीज नहीं है
या हमारी गटर की लाइन पे चौक हो गई है, हमारे घरों में पानी जा रहा है। अब हम किससे बात करें? हम पहले सिटी गवर्नमेंट थी तो वो एमक्यूएम की थी, तो हम उनसे बोलते थे कि भाई ये मसाइल है। अच्छा, अब डीसी के पास पावर है, हम डीसी को बोलते हैं, लेकिन क्या है कि हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है। हमारे पास इतना इख्तियार था जो हमने लड़ झगड़ कर फंड्स लेकर आए, प्राइम मिनिस्टर साहब के सवाबदीदी फंड से हमने जो रोड्स बना रहे हैं, जो हम सीवरेज का काम कर रहे हैं, वो इनफ नहीं है। ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो इनफ नहीं है, क्योंकि 15 करोड़ में क्या हो सकता है इतने बड़े हल्के के अंदर। तो लेकिन ये है कि उसके बावजूद अब लोगों को भी समझना चाहिए कि लोग जो है, मैं तो कहता हूँ कि इस सिस्टम को करेंगे आफ्ताब जहांगीर साहब, तो लोग आपको क्यों वोट देंगे? नहीं, वोट देते हैं लोग, इसलिए देते हैं कि उन्हें पता है कि जी ये वो लोग हैं जो कम से कम जिनके ऊपर हम आधी रात को फोन तो कर लेते हैं, हम इनसे बात तो कर लेते हैं, हम इनसे मिल तो लेते हैं, ये हमारी खुशी गमी में शरीक तो होते हैं। लेकिन माजी में ऐसा नहीं हुआ, माजी में ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उसामा ने जो भी बात की थी, मैंने तो पार्लियामेंट में भी ये बात की है, मैं हर जगह ये फोरम पे करता हूँ कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए। पहले कौमी असेंबली का इलेक्शन हो, उसके एक हफ्ते के बाद सूबाई असेंबली का इलेक्शन हो, ताकि लोगों को ये पता हो कि भाई वफाक में हुकूमत किसकी है, सूबे में हमने किसको वोट देना है। लोग जज्बात से तो 10-20% वोट देंगे कि जी हम नजरियाती कारकुन है, लेकिन अकल से वोट देना है ताकि अपने मसाइल को हल किया जा सके। तो वो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो इलेक्शन रिफॉर्म की जरूरत है, और दूसरा ये कि बिला तफरीक, देखिए ये कराची है, ये 90% रेवेन्यू देता है वफाक को, 65% देता है वफाक को, 90% सूबे को देता है रेवेन्यू। उस पर भी अगर हम काम करेंगे तो लोग पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, लोग काम की बुनियाद पर भी वोट देंगे। अगर पीपल्स पार्टी ने या एमक्यूएम ने सर्व किया होता तो यकीनन उन्हें वोट मिलता है। अब ये देखें अभी क्या होता है, ये इलेक्शन हो रहा है, और मैं ये फिर कहूँगा कि जी हमें तो अपने सिस्टम को सही करने की बहुत सख्त जरूरत है। सही है, बिल्कुल लगारी साहब, सिस्टम तो बहरहाल बेहतर होना, इलेक्शन रिफॉर्म्स का जो मामला हम भी बात कर रहे थे कि इतने फीसद वोट पे ही नहीं होना चाहिए तो उसका कलअदम करार दे दिया जाए, इलेक्शन के आवाम के लिए कोई काम किया जाए, फिर वहाँ पर लोग निकलें और उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आए, हार की जीत की जिसको भी दें वो वोट बहरहाल। लेकिन वो तो आगे मज़ीद काम है। लेकिन इस हल्के के हवाले से अगर हम माजी करीब की बात करें तो वो 2018 है। 2018 में शहबाज शरीफ साहब का, जैसे मैं पहले बात की, उनके सिर्फ 1100 वोट की कमी थी। तहरीक लब्बैक के वोट उसके बाद तीसरे नंबर पर थे। अब इस हल्के के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर 2.5-3 साल में वो काम, कोई ऐसा काबिल ज़िक्र काम नहीं है जिसको बताया जा रहा हो, हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि 2.5-3 साल में कोई काम किया हो सवारे ज़िले की तकसीम के हवाले से। तो क्या फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सूबे में हुकूमत करती थी, सूबे के पास उनके पास इख्तियार था, वो नहीं कर पाई, वफाकी हुकूमत जिनके अपने MNAs बने उनको 15 करोड़ के फंड्स के ज़रिए यहाँ पर कुछ नहीं कर पाई, तो मुस्लिम लीग नून जैसी जमात जो अपोजिशन में है उसको दीगर अपोजिशन जमातों की सपोर्ट से आज कामयाबी हो सकती है फिर, यानी कि दोनों वफाकी और सूबाई हुकूमतें नाकाम, तो फिर तीसरी जमात आ जाए। हमारा जो दायरा कार है ना, उसने मसाइल पैदा किए हुए हैं। जिस तरह से उसामा गाजी साहब कह रहे थे कि हमारे पास लेयर्स हैं, एक लेयर्स है हमारी नेशनल असम्बली, फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरी हमारी लेयर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तीसरी हमारी लेयर है लोकल गवर्नमेंट। हम लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज़ के ऊपर अगर हम फेडरल कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर आप इलेक्शन को कुछ नहीं, और उसका सबब है एक पूरे प्लान के तहत, एक मंसूबे के तहत सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज किया गया और सोसाइटी में को अपने इश्यूज़ की तरफ किया गया। यार आपके पास तो देखें मसाइल है ना, आपके पास पानी का मसला है, अगरचे कराची में पानी दस्तयाब है, ऐसा नहीं हुआ है, अल्लाह ना करे कि लोग प्यास से मरें, लोग बेचारे ख़रीद कर पानी लेते हैं, पानी तो मौजूद है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और ये इसलिए किया जाता है कि लोग अपनी में लगे रहें। यानी ये पॉलिटिकल पार्टियां भी करती हैं और ये ब्यूरोक्रेसी भी करती है और ये बहुत से मराकज़ और ताकत के वो भी ये करते हैं।